खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हुण आपां इस 2 रोज़ा कैंप के दूसरे सैशन के दोबारा इकट्ठे हुए हैं। मैं फिर एक बार सारे विद्यार्थियों ते होर सारे पहुंचे मेहमानों जी आयां नूं कहना ते स्वागत करते हैं असीं दोबारा फिर सारे विद्यार्थियों ते भाई साहब भाई दलजीत सिंह जी होरां दा ते साडे विच पहुंचे ने सरदार जगमेर सिंह जी उते राजनीतिक चिंतक ते उन्हां दा सारिआं दा असीं फिर तहे दिलों स्वागत करते हैं। ते हुण जिहड़ा अपना पहला सैशन सीगा उहदे विच भाई दलजीत सिंह जी होरां ने साडे जीवन दे उत्ते साडी सिੱਖਿਆ दे उत्ते ते साडे सभ्याचार दे उत्ते डूंघियां विचारां तुहाडे नाल साझीआं कीतीआं ने। ते हुण इस कैंप के दूसरे सैशन दे विच साडे कोले उगे सिख विद्वान ते राजनीतिक चिंतक सरदार जगमेर सिंह जी होरी विशेष तौर पर पहुंचे ने ते उन्हां बारे मैं तुहानूं दसदा सारे विद्यार्थियों को असीं उन्हां दी जिहड़ी दूसरी किताब आई है किस्मत रूड़ी पातशाही उहदे विच संतां दी शख्सियत बारे जिहड़ा उन्हां दा पक्ष है वो असीं बहुते विद्यार्थियों को उन्हां तक पहुंचाया क्योंकि इहदे उत्ते डिस्कशन होनी सीगी। ते जिहड़े थोड़े विद्यार्थी रहिंदे ने उन्हां नूं अज वो सारा जिहड़ा संतां दी शख्सियत बारे उन्होंने विचार चर्चा की जाएगी। ते सरदार जगमेर सिंह होरां दी जिहड़ी पहली किताब 20वीं सदी सिख राजनीति जदों ये सारा जिन्ना आपां पिछे संघर्ष लड़िया 1947 तो बाद या 1984 तो 84 के समय दे विच वो सारे कासे नूं ते उत्ते भावें हज़ारां किताबां आ चुकियां सी पर उसका कोई निरपक्ष विश्लेषण या कोई उहदे विचों जो असीं प्राप्तियां कीतियां या उहदे की कारण सी वो क्यों एडा वड्डा संघर्ष असीं जित्तिया या उहदे विच की साडी घाटा रहीआं वो सारे कासे दे उत्ते जदों उन्हां दी किताब आई वो बड़ी चर्चा दा विषय बनी सी। उन्हें बहुत हलकिआं दे विच एक विशेष लहर खड़ी कीती सीगी जदों उन्हां दी पहली किताब आई। ते हुण दूसरी किताब उन्हां दी आई आ किस्मत रूड़ी पातशाही। इस किताब ने भी अकादमिक पद्धर ते यूनिवर्सिटियां दे विच या विद्वानां दे विच राजनीतिक चिंतकां दे विच एक विशेष किस्म दी लहर छेड़ी आ। ते इस दोनों किताबां दे विच उन्हां ने बड़े सिख पंथ दे सिख राजनीति दे ते होर सिखां दे जिहड़े पिछले समय दे उत्ते डिबेट सीगा उहनूं बड़ा साफ ते उहदा निरपक्ष विश्लेषण उन्हां ने कीता। इस करके उन्हां दे लैक्चर तो बाद असीं जिहड़ा पहला भाई दलजीत सिंह होरां दा लैक्चर होया इन्हां दो ही लैक्चरां दे उपर असीं उस तो बाद भाई जगमेर सिंह होरां दे लैक्चर तो बाद असीं एक विशेष विचार चर्चा करावांगे। इस करके सारे विद्यार्थियों के ध्यान जो मैं गल लिया देवां कि उन्हां दा लैक्चर उन्होंने विशेष तौर पे अपने विचार चर्चा विच हिस्सा लैण लई सरवण करना। ते हुण मैं बेनती करांगा उन्हां नूं कि वो मंच से आके विद्यार्थियों नाल अपने विचार साझे कर। सिख स्टूडेंट फेडरेशन को जथेबंद कीते गए सारे नौजवानों नाल फतेह साझी करिए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैनूं जब बोलण का सुनेहा मेरा तां खास तौर पर उत्ते कहा गया सी कि संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले की शख्सियत ते उन्हां दा जो रोल बनता इतिहास कि तुसीं उन्हां दे बारे गलबात करनी। आपदे आप के विचार संतां बारे बोलना जब उन्हां की शख्सियत ते उन्हां दे रोल का एक पूरा मुलांकन करना दिशा बहुत चुनौती पर है किसी वास्ते क्योंकि अपन सारे पता है इस गल का कि बहुता गल महंगाई सुना ही रही है कि संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले कोई आम व्यक्ति या आम किस्म के आदमी वो उस किस्म की किसी भीड़ का मैंबर करोड़ का पार्ट कह दें जो होर बहुत सारे होंगे उन्हां विचों एक नहीं सारियां नालों ही बहुत ही अलग
बहुत महत्वपूर्ण पक्षां तो अलग, पर की अलग गल किहड़ी सी संतां दे विच इस किस्म दी जिहदे करके असीं उहनूं बाकी सारे लीडरां नाल सिख कौम के जिन्ने भी पैदा हुए, खास करके तकरीबन पिछली एक सदी दे कि उन्हां सारिਆਂ नाल कोई वक्री गल इही जी सी संतां दे विच विलक्षण जिहड़ी बाकियां नाल उन्हां नूं घेरदी। सो अज आपां कोशिश करांगे कि इस मुद्दे के उत्ते थोड़ा केंद्रित करिए, पर मैं पहला भी कहा मसला एडा वड्डा है, एडियां परतां बनदियां जिवें कोई किताब हुंदी है क्लासिकल रचना, उन्हें तुसीं जिन्नी बार पढ़ोगे उन्नी बार उहदे नवे तो नवे अर्थ तुहाडे सामने आएंगे। एक बार पढ़ते हो मोटी जी जानकारी लगती है, दूजी बार तीजी बार कुछ किताबां इहो जिहियां होंदियां ने महान रचनावां है कि जिंदगी भर पढ़ी चलो, जिन्नी बार मर्जी पढ़ी चलो, हर बार लगू कि पहली बार पढ़ रहे, क्योंकि उस इन्नियां परतां होंदियां जिहड़ियां इक्को पढ़त वेले तुहाडे सारियां ध्यान दे विच नहीं आ जांदियां। इस करके संत जरनैल सिंह पिंडरां वाले बारे जिहड़ी आपां गल करांगे वो बहुत ही इंट्रोडक्टरी गल होंदी कि अजे उस मसले नूं आपां इंट्रोड्यूस ही करवावांगे, उस तो बाद आपां कोशिश करांगे कि सवाल जवाब कीते जाण, पर वो सवाल जवाब की एक शुरुआत बनी होगी कि ये बरतारा ये प्रोसैस बड़ा लंबा चलना। तो मेरे मुताबिक ये है कि संत जरनैल सिंह पिंडरां वाले नूं समझना, ये ग्रहण करना कि उन्हां कोल प्रेरणा लेना, ये अज के समय साडे सामने सब तो वड्डा ते चुनौती भरिआ मसला। अजे तक असीं इस मामले बहुत ही उन्ने या अयोग साबित हो। ये ठीक है कि संत जरनैल सिंह पिंडरां वाले नूं 20वीं सदी का महान सिख ऐलान किया हो। ये भी ठीक है कि श्रोमणी गुरुद्वारा कमेटी ने भी इस फैसले उत्ते मोहर लाई है, पर नाल दूजा पक्ष इस मसले का वो ये है कि सानू अजे तक कौम के संत जरनैल सिंह पिंडरां वाले की जो असली समझ है उन्होंने पूरा गहराई से जाके समझना ये तो अजे बहुत ये साडियां सारियां समस्यावां दी जिहड़ियां सानू भुगतणियां पै रहीआं ਉਹਦਾ आधार इत्थे ते जिउं-जिउं असीं इस मसले नूं समझदे जावांगे बद इहदियां होर परतां खोलदे जावांगे ते तिउं-तिउं असीं अपनी मंजिल ते होर वध नेड़े हुंदे हां। ते ये बड़ा अरुख सिलसिला किते भी खत्म नहीं होना। असीं किते भी कह सकांगे कि असीं संत जरनैल सिंह पिंडरां वाले नूं पूरी तरह समझे कदे मुकाबलतन होकर हुण सानूं पहले नालों वध समझ आ गई, हुण सानूं पहले नालों वध समझ आ गई। हर एग्जाम्पल मेरा आपका तुसीं निजी तजर्बा है कि जो पहली किताब लिखी सी 20वीं सदी सिख राजनीति, उस तो पहला संतां बारे बड़ा उपरा जिहड़ा ज्ञान हुंदा है, क्योंकि एक्टिव पॉलिटिक्स के विच रहण करके इन्नियां गल्लां दा पता नहीं सी, पर जदों लिखण लगे उदों पता लग्या कि अजे कितनी सही जानकारी सी संतां बारे, कितनी गहराई सी उस शख्सियत दे विच, या उस शख्सियत ने कितना बड़ा इतिहास लिखिया है कि वो इतिहास दी सारियां गुजरां खोलणियां ते फरोलणियां ते समझणियां ये काम किसी एक व्यक्ति का कितना भी जीनियस क्यों ना हो, कितना, क्योंकि एक शख्सियत को समझण दा क्या एक साधारण किस्म की शख्सियत को समझण दा एक यही जी विलक्षण शख्सियत जिहदे विच सिख कौम दीआं उमंगां, सिख कौम दीआं पीड़ां, सिख कौम के दर्द ते एक पूरा इतिहास का दौर है तो वो सुनिया